हाँ तो भाई लोग, कैसे हैं आप सभी लोग? आ गए ना? आ गए हो तो चलो अब पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं। आज क्या है? डे हमारा है 23। 23 में क्या है? 7.8 के जितने भी क्वेश्चंस होंगे आज हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना? आज इसको हम लोग खत्म कर देंगे। कितने क्वेश्चन कर लिए थे हम लोगों ने कल? मतलब कल 9 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम इसके बाकी के जितने भी बचे होंगे सारे के सारे क्वेश्चन इसमें ही करेंगे। ठीक है, चलिए। मतलब चलिए करते हैं। 10वां क्वेश्चन है आपका। इंटीग्रल साइन 1 0 dy ओवर 1 + x²। क्या दे रखा है? 1 + x²। ये दे रखा है, डायरेक्ट से आपको पता है 1/1 + x² किसका फॉर्मूला होता है? dx लगा करके डायरेक्ट से आपको पता ही होगा किसका होता है? tan इनवर्स x का। किसका होता है? tan इनवर्स x का। तो इसकी जगह पे डायरेक्ट से ये लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस c और आता है। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x, ब्रैकेट लगा करके अपर और लोअर दोनों लिमिट्स को लगा देंगे। ठीक है ना? इतनी बात समझ में आई। अब दोनों लिमिट्स को पहले हम अपर लिमिट रखते हैं, फिर लोअर लिमिट रखते हैं। तो नाउ tan इनवर्स यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 और माइनस के tan इनवर्स ये हो जाएगा आपका 0। ठीक है भाई, ये वाला पोर्शन तो आपको पता है 0 हो जाएगा। इसको रखेंगे तो कितना हो जाएगा? tan 45। मतलब 1 की वैल्यू कितनी होती है? tan 45। तो इसकी जगह पे कितना हो जाएगा? टोटल 45 आ जाएगा। 45 को हम क्या लिख सकते हैं? π/4। तो यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा π/4। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट 11वां प्रश्न है। क्या कह रहा है? इंटीग्रल अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट रख दिए dy ओवर x² - 1। ये दे रखा हुआ है। अब इसमें मुझे बताइए, अंडूर में लगाता हूँ 1/a, सॉरी x² - a² का फॉर्मूला। x² - a² का फॉर्मूला क्या होता है? आपको पता है 1/2a लॉग मोड के अंदर x - a अपॉन x + a प्लस के c। इसी फॉर्मूले को यूज करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? चलिए तो करते हैं। क्या हो जाएगा देखिए, ये हो जाएगा 1/2a मतलब 1/2 लॉग मोड में x - 1 और x + 1, यही हो जाएगा। ब्रैकेट लगा दो और आपकी 3 और 2 अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट दोनों लगा दो। इतनी बात समझ में आ गई। इतना करने के बाद में अब क्या है? पहले हम अपर लिमिट रखेंगे, फिर लोअर लिमिट रखेंगे। तो रखते हैं। तो 1/2 तो भाई कॉमन आ जाएगा, तो 1/2 तो कॉमन रख दिया। ब्रैकेट लगाएंगे, लॉग ये हो जाएगा x - 3 अपॉन x + 3, सॉरी ये नहीं होगा, 3 - 1 अपॉन 3 + 1। ठीक, फिर इसके बाद में क्या हो जाएगा? आपका माइनस लगेगा, फिर लॉग लगेगा और यहाँ पर बनेगा 2 - 1 और यहाँ पर बनेगा 2 + 1। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 लॉग ये हो जाएगा आपका 2 और नीचे हो जाएगा 4 माइनस के लॉग 1/3 हो जाएगा। ठीक है, ये किससे? 1/2 कितना हो जाएगा? 1/2। 2 से 4 कितने टाइम कट जाएगा? 2 बार कट जाएगा तो 1/2 बचेगा। तो हो जाएगा आपका 1/2 लॉग, ब्रैकेट लगाइए, ये हो जाएगा 1/2 और माइनस के लॉग 1/3। अच्छा, ये इसको हम m और इसको n मतलब लॉग m और n वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो 1/2 लॉग 1/2 अपॉन 1/3। 3 क्या चला जाएगा ऊपर, 2 क्या हो जाएगा इसके साथ में इंटू, तो हो जाएगा 1/2 लॉग ये हो जाएगा 3/2। यही क्या होगा? आपका आंसर दे रखा होगा। ठीक, ध्यान रखिएगा 1/2 लॉग मोड में 3/2, यही क्या होगा? आपका आंसर दे रखा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 12वां प्रश्न होना चाहिए। हाँ 12वां ही है। अब देखिए 12वां क्या कह रहा है? कुछ नहीं है, थोड़ा सा फॉर्मूला है, इसमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। cos² x का हमारे पास में डायरेक्ट से तो होता नहीं है। क्या है? cos² x का डायरेक्ट से तो हमारे पास में फॉर्मूला होता नहीं है। तो इसको क्या करेंगे? स्क्वायर को हटाने की कोशिश करेंगे। अब स्क्वायर को हटाने की कोशिश करेंगे तो कैसे करेंगे?
क्या फॉर्मूला लगाएंगे, वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। कॉस स्क्वायर एक्स को डायरेक्ट से हटाने के लिए एक ही फॉर्मूला होता है। कौन सा होता है? कॉस टू ए का। कॉस टू ए बराबर होता है 2 cos स्क्वायर ए -1। -1 इधर चला जाएगा और 2 इसके बट्टे में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा cos 2a प्लस 1 अपॉन 2 और इधर हो जाएगा cos स्क्वायर ए। ये इसकी जगह पे हम लोग रख सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? ये हो जाएगा इंटीग्रल पाई अपॉन 2 0, ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। इतनी बात समझ में आ गई? इसकी जगह पे क्या आ जाएगा आपका, देखिए। हाँ, डायरेक्ट से फॉर्मूला पुट कीजिए, बड़ा ब्रैकेट लगाइए, मतलब बिग ब्रैकेट लगा करके ये हो जाएगा आपका cos 2ax। नहीं नहीं, गलत कर दिया, गलत कर दिया। इंटीग्रल साइन पाई अपॉन 2 0, इसकी जगह पे हो जाएगा cos 2a प्लस 1 अपॉन 2। ठीक, ये लगा दिया। सॉरी, ए की जगह पे क्या आएगा? एक्स आएगा। मैंने ए पुट कर दिया, देख लो क्या दिन ना चल रहे हैं। ठीक है ना? इतना हो जाएगा, dx हो जाएगा। इतना करने के बाद में अब इसका हम क्या करेंगे? इंटीग्रल कर देंगे। तो इसको हम क्या ले जाएंगे? तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 साइन 2x, 1/2 साइन 2x, और आपका हो जाएगा 1/2 साइन 2x। एक मिनट, साइन x का तो हो गया 2, 2x का 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके साथ में 1/2 और चल रहा है। एक मिनट, एक मिनट, एक चीज तो मैं भूल ही गया। एक मिनट, ये 1/, ये वाला 2 भी तो है साथ में, तो ये हो जाएगा 1/2 साइन 2x इंटू 1/2x, मतलब 2 हो जाएगा। ये तो 2 हो गया। अब 2x का 1/2 और आ जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद में क्या हो जाएगा? प्लस के x/2 ये हो जाएगा। इसको लगाइए तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना? पाई/2 और 0। इतना कर देंगे। अब इसको क्या ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, मतलब ठीक तरीके से रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा x/2 और ये हो जाएगा आपका प्लस के 1/4 साइन 2x, ये हो गया। अब इसको क्या है, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं। इसमें से 1/2 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर बचेगा x, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस के 1/2 साइन 2x। ठीक, अब यहाँ पर क्या है? पाई/2 0, ये हो जाएगा पाई/2 और 0। 0 वाला पोर्शन तो 0 आएगा ही आएगा, तो पाई/2 रखते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2। यहाँ पर हो जाएगा पाई/2 प्लस के 1/2 साइन 2 इंटू पाई/2, और इसके बाद में ये हो जाएगा माइनस के 0 प्लस के 1/2 इंटू साइन 2 इंटू 0। ठीक, ये वाला पोर्शन 0, ये भी वाला पोर्शन 0, तो इसको तो हमें लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा पाई/2 और प्लस के 2 से 2 180। साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है? 0, तो ये पूरा का पूरा 0 हो गया। तो ये हो जाएगा पाई/4, ये तो 0 आ गया, तो पाई/4 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, ऐसे करना है इसको। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां। कौन सा है? 13वां प्रश्न है, क्या कह रहा है? इंटीग्रेशन 3 और 2, लिमिट्स लगा रखी हैं x/x² प्लस के 1 dx, ये दे रखा हुआ है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? x² प्लस 1 को क्या मान ले? t मान ले। क्या मान ले? t मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? t मान लेते हैं। या फिर डायरेक्ट से, चलो t मत मानो, मैं डायरेक्ट से सॉल्व करके दिखाता हूँ। बस उसकी जगह पे आप डायरेक्ट सॉल्व, मतलब डायरेक्ट रखेंगे। तो x² प्लस 1 का हम क्या करते हैं? डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं, dy/dx करेंगे, तो ये हो जाएगा 2x।
हमारे पास में कितना दे रखा है, ऊपर x दे रखा है, x दे रखा है तो x हटा देते हैं तो बचा 2, तो 2 क्या हो जाता है, 1 अपॉन में चला जाता है, तो ये हो जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1। मतलब सिंपल सी भाषा में मैं बता दूं तो हमारे पास में 2x लेके आना है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x और dx होना चाहिए, राइट। तो इसमें क्या है, 2 का मल्टीप्लाई करो और 2 का डिवाइड कर लो, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रल 3 और 2 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x आ जाएगा और dx हो जाएगा, तो डायरेक्ट से क्या हो जाएगा 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस के 1, ये हो जाएगा। या फिर इसको t मानोगे आप, क्या मानोगे, t मानोगे, t मानने के बाद में फिर 2x आ जाएगा, इसकी जगह पर रिप्लेस करोगे 1/t रखोगे, 1/t रखोगे तो log होगा, log लगा करके फिर वापस से यही वैल्यू निकलेगी, यही निकल के आएगी ना, तो जरा सा क्या है, थोड़ा सा दिमाग लगा करके डायरेक्ट लिख लो, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई। और इनकी क्या है, लगी हुई है आपकी 3 और 2 लगी हुई है। अब इसमें से पहले हम 3 को रखेंगे फिर 2 को रखेंगे, तो फिर क्या करते हैं 1/2 को तो बाहर रख लेते हैं, 1/2 बाहर रखा, इंटीग्रल लगाएंगे लॉग, ये हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस के 1, फिर माइनस आ जाएगा लॉग, ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 1, ठीक। इतने के बाद में 1/2 लॉग, ये हो जाएगा 10 माइनस के लॉग 5। अब इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1/2 लॉग, इसकी पावर की मतलब 10/5 हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट होगा 2, तो 1/2 लॉग 2, यही क्या होगा आपका आंसर, ये हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई, कौन सा क्वेश्चन है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन 14वां, 14वां प्रश्न है, क्या है 14वां प्रश्न, 14वां प्रश्न क्या कह रहा है देखिए, 14 मतलब 14th क्वेश्चन है, इंटीग्रल 1/10, मतलब आपकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट आपकी दे रखी है 1 और लोअर लिमिट दे रखी है आपकी 0। यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस के 3 अपॉन 5x² प्लस के 1, जैसा लिखा है वैसा का वैसा मैंने लिख दिया। अगर मैं इसमें 5 से क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं और 5 से क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, तो कोई फर्क पड़ेगा, बिकॉज 5 से 5 कट जाएगा तो सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। चलिए ये हो गया। अब इसको क्या कर देते हैं, आगे कर देते हैं 5, मतलब dx और लिखना है, यहाँ पर dx और लिख लीजिए, चलिए dx और लिख लीजिए, इतना हो गया। अब इसको क्या है, हम लोग कैसे करेंगे, 1/5 तो आपका क्या है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल ये हो जाएगा 10x प्लस के 3 अपॉन 5x² प्लस के 1, यहाँ पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों लगा दीजिए, और ये हो जाएगा 1 मिनट, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15, ठीक। तो ये हो जाएगा dx। इतनी बात समझ में आ गई। 10x के साथ में इसको अलग कर दो, 5x² प्लस 1 को 15 के साथ में अलग कर दो, तो ये हो जाएगा 1/5 इंटीग्रल 10, ये हो जाएगा 10x dx अपॉन हो जाएगा आपका 5x² प्लस के 1, ठीक। फिर इसके बाद में प्लस लगाएंगे, 1/5 हो जाएगा इंटीग्रल, इंटीग्रल का साइन 15 अपॉन ये हो जाएगा 5x² प्लस के 1, और यहाँ पर 1 क्या है, और लिमिट लिमिट लगा दीजिए, 1 क्या है आपकी अपर लिमिट और 0 क्या है लोअर लिमिट, 5 से ये कितने बार 3 टाइम कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1/5 10, ये हो जाएगा 10x अपॉन 5x² प्लस के 1 dx, और प्लस के ये हो जाएगा 3 इंटीग्रल साइन 10, और ये हो जाएगा 1/5x² प्लस के 1। अच्छा एक चीज और, अगर मैं यहाँ से 5 और कॉमन ले लूँ, कोई फर्क पड़ेगा, नीचे से यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस के 1/5, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ठीक। dx, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/5 इंटीग्रल 10, ये हो जाएगा 10x अपॉन 5x² प्लस के 1 dx, ये तो सेम चल रहा है अभी तक, अभी हमने इसका इंटीग्रल नहीं किया है, प्लस के 3/5 हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 1/5
एक्स स्क्वायर प्लस के 1/√5 का स्क्वायर, कितने का? 5 का स्क्वायर। कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, dx। अब मुझे एक बात बताओ, एक फॉर्मूला आप लोग बताइएगा। फॉर्मूला होता है 1 या dx अपॉन क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इंटीग्रल वाले फॉर्मूले में अभी लिखवाया था, पिछली जो कुछ एक्सरसाइज की हैं उनमें ही लिखवाया था। क्या लिखवाया था? क्या होता है? 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस के सी। ये फॉर्मूला होता है या नहीं होता है? इस वाले फॉर्मूले को हम क्या है, इस सेकंड वाले पोर्शन में पुट करके सॉल्व कर देंगे और फर्स्ट वाले का आपको पता ही है, डायरेक्ट से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/5 लॉग कितना हो जाएगा? 5x² प्लस के 1। ठीक, फिर इसके बाद में प्लस लग जाएगा 3/5 और इसका ब्रैकेट लगा देंगे। अच्छा, ये भी ब्रैकेट के अंदर ही आएगा, ठीक है ना? कितना हो जाएगा आपका? 1 से 0। या फिर लिमिट्स को अभी फिलहाल में साइड में कर दीजिए, ठीक है ना? लिमिट्स को हम लोग बाद में लगाएंगे भाई, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। अब ये हो जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा? 1/5 तो चल मतलब 3/5 तो है ही है। 3/5 के बाद में हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? ये हो जाएगा 3/5 और ये हो जाएगा आपका इंटू 1/, कितना हो जाएगा? 1/, या फिर क्या हो जाएगा? 1/1/√5। ठीक, फिर इसके बाद में आ जाएगा tan इनवर्स x अपॉन 1/√5। √5 इसके साथ में इंटू हो जाएगा, पता है ना आपको? और इसको क्या है, रूट यहाँ पर चलेगा या फिर इससे ये कट जाएगा √5 टाइम। कितने टाइम? √5 टाइम कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/5 लॉग, ये हो जाएगा 5x² प्लस के 1 और प्लस के ये हो जाएगा 3/√5 और ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 100 में 5x। ये हो जाएगा। इस पर क्या है, आप लोग लिमिट्स लगाएंगे, ठीक है ना? ये जो हमने निकाला है इस पर लगाते हैं लिमिट। क्या लगाते हैं? लिमिट। लिमिट जो हमको दे रखी है, यहाँ पर 1 दे रखी है, यहाँ पर 0 दे रखी है, ठीक है ना? इसके हिसाब से लिमिट्स को रखेंगे, ठीक है? कैसे रखेंगे? अलग अलग रख देंगे। जैसे एफ में क्या रख देंगे? 1 रखेंगे, फिर माइनस करेंगे एफ में 0। इस तरीके से हम लोग रख देंगे एफ और माइनस के f0 ऐसे करके रखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 1/5 लॉग, ये हो जाएगा 5 इंटू x² की जगह पर 1 तो 5 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है ना? फिर उसके बाद में प्लस 3/√5 tan इनवर्स, ये हो जाएगा √5 क्योंकि 1 रखेंगे तो 1 ही हो जाएगा। ये तो अलग निकल गया, ठीक है ना? ये हो गया आपके f1 वाला। अब रखेंगे 0 माइनस के, ब्रैकेट लगाएंगे 1/5 लिखेंगे, फिर हो जाएगा आपका लॉग 5x तो 0 हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा, 5x² तो 0 हो जाएगा, तो 1 बचेगा, लॉग 1 बचेगा। फिर इसके बाद में क्या होता है आपका? प्लस के 3/√5 tan इनवर्स 0। ठीक, ये हो गया। ये वाला पोर्शन तो 0 हो जाएगा टोटली। क्या हो जाएगा? 0 ही। तो यही बचेगा आपका 1/5 लॉग 6 प्लस के 3/√5 tan इनवर्स √5। यही क्या होगा? आपका आंसर होगा। ध्यान रखिएगा। 1/5 लॉग 1 कितना होता है? 0 होता है, ये टोटली 0 हो जाता है। ध्यान रखिएगा। इतनी बात समझ में आ गई? आई होप सो कि आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15। कितना है? 15। 15 मतलब 15वां। क्या कह रहा है? इंटीग्रल 10 x e की पावर x का स्क्वायर dx। अब इसको क्या कर सकते हैं? x e की पावर 2x, एक्स स्क्वायर को हम इसमें क्या मान लेते हैं? t मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? t। एक्स स्क्वायर को हमने t माना तो ये हो जाएगा आपका 2x dx इक्वल्स टू dt। ठीक, ध्यान रखिएगा। इसमें रिप्लेस कर देते हैं तो ये हो जाएगा 10 x dx ये है तो बट्टे में 2 चला जाएगा, तो x dx इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? dt/2। तो 1/2 तो डायरेक्टली बाहर आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर बचेगा x dx की जगह पे dt हो जाएगा, e की पावर t और dt हो जाएगा। आपको पता ही है
अब ये इतना हो जाएगा तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, e की पावर t होगा और ब्रैकेट लगाएंगे और 1 और 0, ठीक है ना। अगर हम e की पावर t बराबर मतलब e स्क्वायर x बराबर t मानते हैं तो इसकी भी लिमिट रखेंगे, तो t की जगह पे 1 रखेंगे और 0 रखेंगे, वही रखेंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा e की पावर t मतलब 1 और माइनस के कितना हो जाएगा e की पावर 0, e की पावर 0। इतनी बात समझ में आ गई। और 1/2 हमने लिखा नहीं है, ये भी चल रहा है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1/2, तो डायरेक्ट से क्या हो जाएगा 1/2 e माइनस के 1, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ध्यान रखिएगा, छोटा सा क्वेश्चन है, मुश्किल से मुश्किल 1 2 3 4 5, आपको समझाने के लिए 5 लाइन लिखिए, वरना मैं तो 2 लाइन में ही खत्म कर देता, ठीक है। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है 16वां प्रश्न। क्या दे रखा है देखते हैं। देखिए 16वां प्रश्न है, क्या दे रखा है 2 1 अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, 1 मिनट, इंटीग्रल 2 1 5 एक्स स्क्वायर अपॉन ये दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस के 4x और प्लस के 3, ठीक है ना। जो न्यूमरेटर की पावर होती है वो हमेशा क्या होती है, लेस देन होती है, क्या होती है, लेस देन होती है, किससे, डिनोमिनेटर की पावर से, ध्यान रखिएगा। या फिर ऐसे समझ लीजिए, जो डिनोमिनेटर होता है वो ज्यादा होता है और न्यूमरेटर जो होता है वो क्या होता है, लेस देन होता है, मतलब कम होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, तो दोनों सेम ही है, पावर क्या है, सेम है। तो फिर क्या करना है, न्यूमरेटर की जो पावर है उसको हमें रिड्यूस, कम करना है। क्या करना है, कम करना है, ठीक है। कैसे करेंगे देखिए, क्या करेंगे, 5x में एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 3 से क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस के 4x और प्लस के 3, इससे डिवाइड करेंगे 5x स्क्वायर में, डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए, 5x से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस के 4x और प्लस के 3, ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर माइनस के 4x माइनस के 3x बचेगा, कितना बचेगा 3x, सॉरी ये हो जाएगा 20, सॉरी कितना आ जाएगा 20x, मैंने गलत कर दिया, ये होगा आपका 20x और प्लस के 15, ये हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, इससे ये कैंसिल आउट, तो माइनस के 20x, कितना बचेगा 20x और माइनस के 15। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये क्या होता है देखिए, जो आपका रिमाइंडर बचता है वो क्या होता है, रिमाइंडर बचता है वो बनता है आपका न्यूमरेटर, और जो हम जिससे हम डिवाइड देते हैं क्वेश्चन आपके से डिवाइडर से, तो वो आ जाता है आपका बट्टे में, मतलब डिनोमिनेटर बनता है। और ये जो 5 होता है वो क्या बन जाता है, एज, मतलब 5, 5 एज माइनस के, या माइनस ले लीजिए, हो जाएगा माइनस के 20x माइनस प्लस के 15 अपॉन हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, कितना एक्स स्क्वायर प्लस के 4x और प्लस के 3, ये इसकी जगह पे बन जाएगी फ्रैक्शन, ठीक है ना। आ गई बात समझ में। तो इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे भी। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल 2 1, इसको हमने आई के बराबर मानना है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 5 माइनस के 20x माइनस के 15, सॉरी प्लस के 15 अपॉन में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 4x और प्लस के 3। इतनी बात समझ में आ गई, ब्रैकेट लगाओ और dx लगा दो। इतना करने के बाद में फिर आई को क्या है, इनको सेपरेट सेपरेट कर दो, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल 2 1 5 dx माइनस के इंटीग्रल 2 1 और ये हो जाएगा 20x प्लस के 15 अपॉन में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 4x और प्लस के 3, ये हो जाएगा dx। इतनी बात समझ में आ गई। इतना करने के बाद 5x का तो आप वो 5 का तो आपको पता है 5x हो जाएगा, कितना 5x, बड़ा ब्रैकेट लगाओ, ये हो जाएगा आपका 2 और 1 आई के इक्वल हो जाएगा ये, और माइनस लगाएंगे इंटीग्रल 2 1, ये हो जाएगा 20x प्लस के 15 अपॉन में हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस के 4x और प्लस के 3। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको क्या है, हम लोग जो पिछली एक्सरसाइज हम लोगों ने की है उनके हिसाब से सॉल्व कर लेंगे,
ठीक है ना, ये वाला जो पोर्शन है, इस वाले पोर्शन की मैं बात कर रहा हूँ। तो देखिए, इसको मैंने आई के इक्वल माना है, इस वाले पोर्शन को मैं आई1 के इक्वल मान लेता हूँ। किसके इक्वल मान लेता हूँ? आई1 के। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे अलग वाले पेज, अलग पेज पर चलते हैं। क्या दे रखा है? आई1 इक्वल्स टू हो जाएगा इंटीग्रल 2 और 1 20x प्लस के 15 अपॉन में हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस के 4x और प्लस के 3। यही दे रखा है, देख लेते हैं। सेम एज इट इज लिखा है, ठीक है। इसको करने के लिए क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 20x प्लस के 15 इक्वल्स टू हो जाएगा a dy ओवर dx एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 3 और प्लस के b अलग से लिखते हैं, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 20x प्लस के 15 इक्वल्स टू हो जाएगा a ब्रैकेट में हो जाएगा 2x प्लस के 4, 2x प्लस के 4 और प्लस के b। ये हो गया। इसके बाद में क्या है, a और b की वैल्यूज हम लोग इसमें से निकाल लेते हैं। a की वैल्यू कितनी आएगी, a इक्वल्स टू हो जाएगा तुम्हारा 10 और b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, क्योंकि x से x कैंसिल आउट हो जाएगा a, तो ये हो जाएगा b प्लस के 4a इक्वल्स टू हो जाएगा आपका कितना 15। तो वे a की वैल्यू 40, 40 इधर जा करके कितना हो जाएगा माइनस के 25 बचेगा। b बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 25, कितना माइनस के 25। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसमें वैल्यू इसको पुट कर दो इस वाले में, तो ये हो जाएगा 20x प्लस के 15 इक्वल्स टू हो जाएगा आपके 10 2x प्लस के 4 और ये हो जाएगा माइनस के 25। अब इसकी जगह पे हम लोग ये रख सकते हैं। आगे बात समझ में रख सकते हैं तो फिर रखेंगे। ये तो हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व कर लिया था। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रख देते हैं तो ये हो जाएगा आई1 इक्वल्स टू हो जाएगा इंटीग्रल साइन 2 1। अब साथ के साथ ही क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 2x प्लस के 4 अपॉन में हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 3। फिर इसके बाद में प्लस लगा है, प्लस लगा देंगे और 15 को क्या कर देंगे माइनस के 25, माइनस के 25 से क्या हो जाएगा माइनस का माइनस आ जाएगा यहाँ पर माइनस के 25 इंटीग्रल यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 मिनट। इसकी जगह पे तो हम ये रख रहे हैं 25 हो जाएगा 25 अपॉन 1 अपॉन कितना हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस के 4x और प्लस के 3। ये हो गया, इसको dx लिख दिया और यहाँ पर 2 और 1 अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों लगा दी। इतना करने के बाद में इसका तो आपको पता है डायरेक्ट से सॉल्व हो जाएगा, डायरेक्ट से सॉल्व हो जाएगा बिकॉज एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के t को t मान लोगे तो ये सॉल्व हो जाएगा, log t आ जाएगा। तो आई1 इक्वल्स टू हो जाएगा 10 log क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 3। ये तो ये सॉल्व हो गया माइनस के 25। अब इंटीग्रल साइन लगाइए 2 और 1। अगर मैं इस एक्स स्क्वायर प्लस 4x को क्या कर दूं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के 3 मैं क्या कर दूं माइनस का 1 कर दूं और प्लस का 1 जोड़ दूं तो ये टोटल 1 मिनट नहीं 1 नहीं जोड़ना होगा, आपको कितना करना पड़ेगा माइनस के 4 करना पड़ेगा और प्लस के 4 जोड़ना पड़ेगा। ये 4 और ये टोटल मिला करके आपको पता है x प्लस 2 का होल स्क्वायर बनाएगी। इसमें से माइनस करोगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी जगह पे मैं ये क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ, ध्यान रखिएगा। तो इसकी जगह पे ये लिख दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस के 1 का स्क्वायर। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। इसको मैं क्या है इरेज कर रहा हूँ साथ के साथ में ही। ठीक एक काम करो, इसको छोटे से कोने में लिख लो, कहीं यहाँ लिखे रहने देते हैं, यहाँ रख देता हूँ ऊपर। ठीक है, ये समझने के लिए मैंने बना रखा है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। इतना करने के बाद में यहाँ पर तो 1 आएगा ही आएगा, इतनी बात समझ में आ गई, और dx आएगा। ठीक, इतना करने के बाद में अब क्या करेंगे, अब मुझे फॉर्मूला बताइए। मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, फॉर्मूला, ठीक है ना, कौन सा है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर।
डायरेक्ट से फॉर्मूला क्या होता है, dx और लगा दीजिए, क्या होता है 1/2a लॉग मोड में x माइनस a अपॉन x प्लस a। ठीक है, ये होता है आपका फॉर्मूला डायरेक्ट से। आपको याद होगा मैंने ये फॉर्मूले लिखाए थे, तो इनमें ये फॉर्मूले से क्या है सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा I1 इक्वल टू हो जाएगा 10 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 3, एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 3। इनके ऊपर क्या लग जाएगी, आपकी लिमिट लग जाएगी। कितनी लिमिट है, 2 और 1। यहाँ पर भी लिमिट लगा लीजिए भाई, 2 और 1। फिर लिमिट माइनस के 25 लिमिट लगाइए, मतलब इंटीग्रल 2 और 1। या फिर इसको ना अलग कर दीजिए, इसको क्या है डायरेक्ट से खोल दो, ये हो जाएगा 1/2 लॉग, ये हो जाएगा एक्स प्लस के 2 माइनस के 1 अपॉन एक्स प्लस के 2 और प्लस के 1। इतना हो गया, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 और 1, लिमिट्स लगा दी। फिर I1 इक्वल टू हो जाएगा, इसमें क्या है लिमिट्स को आप रखना स्टार्ट कीजिए, क्या करना स्टार्ट कीजिए, रखना स्टार्ट कीजिए। तो ये हो जाएगा 10 लॉग, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर की जगह पे मैंने क्या रख दिया, पहले 2 रख दिया, क्या रख दिया 2 रख दिया। 2 रख दूंगा तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, 4 और 5 कितने हो जाएंगे आपके, 1 मिनट, 4 दूनी 8 तो ये हो जाएगा, और 4 ये हो गया, 8 और 4 12, 3 15 हो जाएगा, लॉग 15 आ जाएगा यहाँ पर, कितना लॉग 15 आ जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद में माइनस लगाएंगे, ये हो जाएगा 1 की 1 और 4, 5 हो जाएगा, 5 और कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा लॉग 9, कितना 5 और 3 प्लस लॉग 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा लॉग 8। इतनी बात समझ में आ गई, ये वाला तो यहाँ पर क्लोज हो गया। इतना करने के बाद अब इसमें 25, ये हो जाएगा 1/2, 1 मिनट मोड नहीं, ब्रैकेट लगाएंगे 1/2, ये हो जाएगा लॉग, अच्छा x प्लस 3 यहाँ पर, तो x प्लस 1 बचेगा, कितना बचेगा x प्लस 1, x प्लस 1 बचेगा, x की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर बचेगा 3 अपॉन कितना हो जाएगा, 3 अपॉन कितना हो जाएगा आपका 3/5, कितना हो जाएगा 3/5। फिर इसके बाद में 1 में रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 1/2 लॉग, कितना हो जाएगा 1/2 लॉग 2/4, कितना हो जाएगा 2/4, 2 से 2 कट, ये हो जाएगा 1/2 बचेगा। डायरेक्ट से पता है I1 इक्वल टू हो जाएगा 10, अच्छा मैं 15 को क्या लिख सकता हूँ, 10 लॉग 15 को मैं 5/3 लिख सकता हूँ, कितना लिख सकता हूँ 5/3, और माइनस के 10 लॉग, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 4/2, 4/2, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। इतना करने के बाद में माइनस के 25/2 हमने क्या क्या ले दिया, कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या अंदर, अंदर क्या बचेगा लॉग 3 माइनस के लॉग 5, और माइनस के कितना हो जाएगा लॉग, कितना हो जाएगा 1, लॉग कितना हो जाएगा 2 कर दो, इसको काटो मत, क्या करो काटो मत, 2 का 2 छोड़ दो, ठीक है ना, जैसा लिखा है वैसे के वैसे 2/4 लिख दो, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और माइनस के लॉग 4 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। इतना करने के बाद में आगे करते हैं, I1 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका कितना, आपका 10 लॉग, इसमें क्या है m/n वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, m/n वाला हो जाएगा 10 लॉग 5, और प्लस के कितना हो जाएगा आपका 10 लॉग 3। ठीक, ये 5 है भाई, ठीक है ना, कितना 5, इतना हो गया। इतना करने के बाद में फिर क्या है आपका 10 लॉग 4 और 2 है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा माइनस के 10 लॉग 4 और माइनस के 10 लॉग 2, कितना हो जाएगा, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस लगाएंगे 25/2, ब्रैकेट लगाइए, फिर आगे देखिए क्या है लॉग 3 लॉग 4, तो ये हो जाएगा आपका सेम एज इट इज लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा लॉग 3 माइनस के लॉग 5 और माइनस के लॉग 2, और आपका क्या आएगा प्लस के आएगा, सॉरी किसका आएगा प्लस का,
यहाँ पर क्या होगा, प्लस का आएगा, क्योंकि माइनस का रहेगा, प्लस का log 4 हो जाएगा। ठीक, अब इसमें क्या है, दोनों के ब्रैकेट्स को खोल देते हैं। तो I1 इक्वल्स टू होगा आपका 10 log 5, 10 log 5, या फिर ऐसे ही कर दीजिए, प्लस के 10 log 3 माइनस के 10 log 4 और माइनस के 10 log 2 और माइनस के 25/2 log 3 माइनस के 25/2 प्लस का हो जाएगा log 5, फिर इसके बाद में प्लस के log 25 और लिखा जाएगा 25/2 log 2 और माइनस के 25/2 log 4। इतना आ गया समझ में। इतना करने के बाद में ये देखिए, एक मिनट, माइनस का 20 प्लस का हो गया, ये भी प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, log 5 पहले देखते हैं। ये log 5 है, फिर इसके बाद में log 5 कहाँ पर है, log 5 ये है, तो ये हो जाएगा 10 प्लस के 25/2 log 5। ठीक, फिर इसके बाद में 10 log 3, log 3 देखते हैं, log 3 ये रहा, तो ये हो जाएगा आपका प्लस के हो जाएगा कितना हो जाएगा, प्लस के 10 माइनस के 25/2 और log 3 हो गया। ठीक, फिर इसके बाद में log 4 देखते हैं। log 4 कितना है, माइनस का है आपका, प्लस लगाइए माइनस के 10 और log 4 कहाँ पर है भैया, log 4 और कहाँ है, ये रहा log 4, माइनस के 25/2 log 4 हो गया। ठीक है, log 4 हो गया। फिर इसके बाद में क्या बचा है आपके पास में, log 2 बचा है, प्लस लगाइए माइनस के 10 और ये हो जाएगा माइनस का है, प्लस का है, माइनस का प्लस का है, प्लस का 25/2 हो जाएगा और log 2 हो जाएगा। इतना हो गया। इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 45/2 log 5 और प्लस के इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का, किसका होगा, माइनस का होगा। इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 20 माइनस के 5/2 होगा, माइनस के 5/2 log 3 कितना होगा, 5/2 log 3 हो जाएगा। ठीक है ना, फिर इसके बाद में ये माइनस का, ये भी माइनस का, इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20 माइनस के 45, तो माइनस के 45/2 log 4, माइनस के 45 log 4 हो जाएगा। फिर प्लस इसमें से इसको रहें तो प्लस के 5/2 log 2 होगा। अब इसमें से क्या है, log 45 और log ये, मतलब 45/2 log 5 और ये log 4, तो ये दोनों साथ में हो जाएगा, तो 45/2 log 5 और माइनस के 45/2 log 4। फिर इसके बाद में क्या है, ये हो जाएगा प्लस के 5/2 log 2 और ये हो जाएगा माइनस के 5/2 log 3/3, कितना है, 3 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। इतना करने के बाद में, इतना करने के बाद में क्या है, इसमें से हम लोग क्या कर लेंगे, 45 कॉमन ले लेंगे, 45/2 हमने क्या लिया, कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा log 5 और log 4, तो ये डायरेक्ट से आपको पता है कितना हो जाएगा, log 5/4 हो जाएगा। I1 इक्वल्स टू है, ठीक है ना। फिर इसके बाद में क्या है, आपका माइनस का हो जाएगा, माइनस लगाने के बाद में ये माइनस कॉमन लेंगे, माइनस के 5/2 कॉमन लेंगे, तो आपका क्या है, log 3 प्लस का हो जाएगा और log 2 माइनस का हो जाएगा, तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, log 3/2 हो जाएगा डायरेक्ट से। इतनी बात समझ में आ गई। ये आ गई I1 की वैल्यू, कितने की आ गई, I1 की वैल्यू। I1 की वैल्यू आने के बाद में फिर क्या करेंगे, हम I1 की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 इन इक्वेशन फर्स्ट, किसमें, फर्स्ट, फर्स्ट वाले में। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास में, ये फर्स्ट इक्वेशन थी। इस फर्स्ट इक्वेशन को हम क्या कर देते हैं, दूसरे वाले पर लेके चलते हैं।
ठीक, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद में नेक्स्ट जो पेज है जिस पर हमने सॉल्व करना है, इस पर लेना है, ठीक है ना? तो ये हमने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। यही हमने इक्वेशन फर्स्ट मानी थी। इसमें से कुछ जो हमें माइनस कर मतलब हटाना है, वो हटा देते हैं। चलो इक्वेशन फर्स्ट मानी है, इसको ही मान लेते हैं, ठीक है ना? इक्वेशन फर्स्ट जो मानी है, इसी में क्या है, वैल्यूज को पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा I1 इक्वल्स टू, इसको भी कर दो भाई, तो ये हो जाएगा आपका 5 माइनस के 10, कितना हो जाएगा 10 माइनस के 5 और माइनस के हो जाएगा। इसको हमने सॉल्व कर लिया था टोटली, तो सॉल्व किया था तो ये वैल्यू आ गई थी 45, हो जाएगा 45 अपॉन 2 और क्या है log 5/4, log 5/4 और इसके बाद में माइनस लगा करके कितना है 5/2 log 3/2 ये दे रखा है। इसमें से क्या है, आप 5/2 क्या ले लोगे, कॉमन ले लोगे, क्या ले लोगे 5/2 कॉमन ले लोगे, तो ये हो जाएगा 5 माइनस के 5/2 log 9 log 5/4 कितना 5/4 माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा log 3/2। यही क्या दे रखा होगा, आपका आंसर दे रखा होगा, मिला लीजिएगा, यही क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है और क्या ही बताऊं, आधा घंटा इसने खा लिया। ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17वां। क्या है, 17वां क्या कह रहा है, देखिए ये कह रहा है इंटीग्रल साइन π/4 0, ये लगा देते हैं। अपर लिमिट है आपकी 4 π/4 0 और ये हो रहा है 2 sec स्क्वायर एक्स प्लस एक्स की पावर 3 प्लस के 2 dx। इसमें कुछ नहीं है, आपको सेपरेट करके सॉल्व कर लेना है। क्या करना है, सेपरेट करके सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करेंगे तो आपको पता है सेक स्क्वायर एक्स का आपको पता है, डायरेक्ट से सेक स्क्वायर एक्स का हमारे पास में होता है, क्या होता है 10x होता है, तो डायरेक्ट से रख देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 10x क्या हो जाएगा 10x प्लस के, ये हो जाएगा x की पावर 4 अपॉन कितना हो जाएगा 4 और प्लस के 2x हो जाएगा। ठीक, ब्रैकेट लगा दीजिए और π/4 और 0 कितना हो जाएगा π/4 और 0, ये क्या हो जाएंगी, आपकी लिमिट्स लग जाएगी। ठीक, और लिमिट्स लग जाएंगी तो पहले हम π/4 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 10 π/4 और प्लस के π/4 की पावर 4/4। ठीक, और प्लस के हो जाएगा 2 π/4 ब्रैकेट क्लोज माइनस के 2 10 0 प्लस के 0 प्लस के 0। इतनी बात समझ में आ गई। अब इतना करने के बाद में ये क्या हो जाएगा 10 45 की वैल्यू आपको पता ही है कितनी होती है 1, तो 2 इंटू 1 प्लस के। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 और ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 1/4 मतलब ये हो जाएगा 10 की पाई की पावर 4/4 की पावर 4। इतनी बात समझ में आ गई, और प्लस के 2 पाई/4 ये हो जाएगा। ठीक है ना, 2 पाई/4 हो जाएगा, या 2 को इससे काट दीजिए 2 हो जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद में ये तो टोटल पोर्शन 0 हो जाएगा, बिकॉज 10 0 0 होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस के पाई की पावर 4/4 की पावर 5 प्लस के ये हो जाएगा π/2। यही क्या दे रखा होगा, आपको आंसर दे रखा होगा। ठीक, ध्यान रखिएगा, यही आंसर दे रखा होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें या छोड़ दें, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए 18वां प्रश्न है आपका। क्या दे रखा है,
साइन स्क्वायर एक्स अपॉन टू माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन टू। अच्छा मुझे बताइए कॉस टू ए का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है टू कॉस स्क्वायर, सॉरी ये नहीं, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो कोई फर्क पड़ेगा? माइनस कॉमन लिया तो माइनस बाहर कर दिया तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन टू। कितना? एक्स अपॉन टू। ठीक, dx। इतना करने के बाद में ये हो जाएगा माइनस के कॉस पाई जीरो, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर, मतलब कॉस एक्स। कितना हो जाएगा? कॉस एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पता है साइन एक्स होता है। क्या होता है? साइन एक्स होता है। तो वो सॉरी, इंटीग्रल क्या होता है? साइन एक्स होता है। तो माइनस के साइन एक्स, माइनस तो बाहर रहेगा, यहाँ पर लगेगी आपकी पाई और जीरो। इतनी बात समझ में, माइनस बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन पाई और माइनस के साइन जीरो। इसका मान जीरो होता है, इसका मान भी जीरो होता है, जीरो जीरो मतलब जीरो। ये हो जाएगा आपका आंसर। जीरो ही दे रखा होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 19 वही क्वेश्चन आएगा आपका। 19वां प्रश्न है, देखिए ये दे रखा है इंटीग्रल टू जीरो सिक्स एक्स प्लस के थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के फोर। क्या दे रखा है? फोर दे रखा है। इतना करने के बाद में अब क्या करेंगे? अच्छा मैं इसमें से ऊपर जो निमिनेटर दे रखा है इसमें से क्या थ्री कॉमन ले लूँ तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। थ्री टू जीरो, एक मिनट, इंटीग्रल टू जीरो ये हो जाएगा आपका टू एक्स प्लस के थ्री, सॉरी वन होगा। कितना हो जाएगा? वन अपॉन कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस के फोर। इतनी बात समझ में आ गई? अभी क्या है, इसको मैं सेपरेट कर देता हूँ। तो ये थ्री टू जीरो टू एक्स अपॉन कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस के फोर, प्लस लगाएंगे डी एक्स और लगाइए, यहाँ पे भी डी एक्स लगाइए, प्लस थ्री इंटीग्रल टू जीरो ये हो जाएगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के टू का स्क्वायर। कोई फर्क पड़ेगा? डी एक्स। अब मुझे बताइए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था? वो भी वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटीग्रल डी एक्स। इसका फॉर्मूला क्या लिखा था? वन अपॉन ए, वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, यही लिखा था। इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से हम लोग क्या है, सेकेंड वाले टर्म को खोल देंगे। फर्स्ट वाले टर्म का तो आपको पता है एक्स प्लस फोर बराबर टी मानोगे तो टू एक्स आ जाएगा। टू एक्स डी एक्स की जगह पे हम डी टी लिखेंगे तो ये हो जाएगा थ्री लॉग, कितना हो जाएगा? थ्री लॉग एक्स स्क्वायर प्लस के फोर। ये आपको डायरेक्ट से थोड़ा सा सॉल्व करना सीखना पड़ेगा। प्लस के थ्री, ब्रैकेट लगाइए, ये तो भाई यार लगा दीजिए यहाँ पर टू जीरो, और यहाँ हो जाएगा थ्री थ्री ये हो जाएगा वन अपॉइंट टू टेन इनवर्स, कितना हो जाएगा? टेन इनवर्स एक्स अपॉन टू, कितना हो जाएगा? एक्स अपॉन टू। फिर बाद क्या लग जाएंगे आपकी, बड़ा ब्रैकेट लगाइए इसमें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और टू और जीरो। इतना करने के बाद में लिमिट्स को हम लोग इसमें रखेंगे। तो यहाँ पर मैं लाइन खींच देता हूँ, इसमें लिमिट्स को रख देते हैं। लिमिट्स रखेंगे तो देखिए थ्री लॉग एक्स स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा थ्री लॉग एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे टू रखोगे, एक्स की पावर फोर, फोर 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 कितना हो जाएगा आपका? कितना हो जाएगा? एट। कितना हो जाएगा? एट। तो ये हो जाएगा थ्री लॉग एट। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या रखेंगे आप लोग? माइनस रखेंगे, माइनस के कितना हो जाएगा? जीरो रखोगे तो ये हो जाएगा जीरो लॉग फोर हो जाएगा, डायरेक्ट से आपको पता है। थ्री लॉग फोर कितना हो जाएगा? थ्री लॉग फोर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? एक मिनट, हाँ फोर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? फोर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ, आ गई होगी आपके। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये हो गया। फिर इसके बाद में क्या रखेंगे? हम टेन वाले पोर्शन में रखेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस के थ्री, ब्रैकेट के बाहर ही रखते हैं थ्री को, या फिर इसके साथ में इंटू कर दें? चलिए इंटू कर देते हैं अंदर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये हो जाएगा थ्री अपॉन टू टेन इनवर्स, कितना हो जाएगा? थ्री अपॉन टू टेन इनवर्स। अब हमने क्या है, एक्स की जगह पे कितना रखेंगे? टू। एक्स की जगह पे टू रखेंगे तो टू अपॉन टू हो जाएगा।
2/2 हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्या रखेंगे, इसके बाद में रखेंगे आपकी माइनस वाली, माइनस रखेंगे तो x/2 tan इनवर्स 0 हो जाएगा, तो माइनस के 3/2 tan इनवर्स 0। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो पोर्शन 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1। और यहाँ से हम करेंगे सॉल्व, तो 3 log 3 कॉमन ले लिया हमने, क्या कॉमन लिया, ले 3 क्या ले दिया आपका, कॉमन ले लिया, क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। तो ये हो जाएगा 3 log 8/4, कितना हो जाएगा, 8/4 हो जाएगा। और प्लस के, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3/2 tan इनवर्स, कितना हो जाएगा आपका, tan की लाइन में 1 कितने का मान होता है, कितने का मान होता है, π/4 का, या tan π/4 का, tan π/4 का मान होता है। इतनी बात समझ में आ गई। इसको ब्रैकेट क्लोज, ये तो 0 हो गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3 log 2 और प्लस के, इसकी जगह पे 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 का जो है 3 π/ कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8। तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, देखिए 20वां क्वेश्चन है आपका, कितना है, 20वां प्रश्न है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए, एक्स डी एक्स में तो क्या है, आप फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म मान करके सॉल्व कर लेंगे, क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म मान करके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। और इसमें क्या है, डायरेक्ट से सॉल्व लगा देंगे। तो ये वाला पहले हम लोग करते हैं, तो 1 0, पहले क्या है, मैं इसका इंटीग्रल कर लेता हूँ टोटल का, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, एक्स को छोड़ा, एक्स को हमने छोड़ दिया, ये हो जाएगा इक्वल, एक्स को हमने छोड़ दिया, तो इंटीग्रल e⁻x dx हो जाएगा। फिर इसके बाद में क्या लगाते हैं, माइनस इंटीग्रल, फिर हो जाएगा आपका dy/dx इंटू एक्स, फिर इंटीग्रल लगाएंगे, फिर इंटीग्रल लगाने के बाद में क्या हो जाएगा, e⁻x dx, फिर ब्रैकेट क्लोज और dx हो जाएगा, कितना आ जाएगा, dx आ जाएगा। ठीक ठीक, कितनी बात समझ में आ गई। फिर प्लस लगाएंगे, ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, इंटीग्रल साइन पाई एक्स, कितना है, x/4 dx। इतनी बात समझ में आ गई। इतना करने के बाद में, इतना करने के बाद में क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे आगे। ये हो जाएगा, आपको पता है x e⁻x, x e⁻x माइनस के, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा e⁻x dx। फिर इसके बाद में प्लस लगाएंगे, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो साइन एक्स का इंटीग्रल आप लोगों को पता ही है, साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस के कॉस एक्स होता है, कितना होता है कॉस एक्स। तो ये हो जाएगा, माइनस लगा देंगे, ब्रैकेट में रखेंगे, माइनस के साइन π/4, इतना आ गया। अब मुझे बताइए, π/4 का हम करेंगे तो π/4 क्या आ जाएगा, बट्टे में आएगा, किस में आएगा, बट्टे में आएगा, तो π/4 यहाँ पर आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। इसको सॉल्व करेंगे अब आगे, तो ये हो जाएगा आपका 4, क्या हो जाएगा, इसके साथ में n2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x e⁻x माइनस के e⁻x। इतना करने के बाद में माइनस के 4 पाई, कितना हो जाएगा, 4 पाई अपॉन कितना हो जाएगा, पाई, कितना हो जाएगा, 4 पाई/पाई हो जाएगा, ठीक है ना। एक मिनट, एक मिनट, यहाँ 4 पाई नहीं आएगा, केवल पाई 4 ही आएगा, कितना आएगा 4, ये हो जाएगा 4 पाई अपॉन कितना हो जाएगा, मतलब साइन, साइन की जगह पे कितना आ जाएगा, कॉस आएगा, सॉरी मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ पर कॉस आएगा आपका, कितना आएगा कॉस, यहाँ पर कॉस आएगा, मैंने गलत लिख दिया, ये हो गया कॉस, ये हो जाएगा कॉस, ये हो जाएगा कॉस π/4। इतनी बात समझ में आ गई। अब इतना करने के बाद में क्या हो जाएगा आपका, इसमें लिमिट रखेंगे, इसमें टोटल लिमिट कितनी है आपकी, 1 और 0, कितनी है 1 और 0, इसकी वैल्यू रख देते हैं x की जगह पे, ये हो जाएगा 1 e⁻1 माइनस के e⁻1 और माइनस के 4 पाई,
यहाँ पर पाई हटाओ भाई, पाई मैंने क्यों लिखा, तो हो जाएगा 4/पाई कॉस पाई इंटू 1 अपॉन कितना हो जाएगा 4, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हो गए, ठीक है ना। ये फर्स्ट वाले का रख दिया, अब माइनस लगाएंगे, जीरो वाले का रखेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा पोर्शन, ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। किसी भी वैल्यू रखते हैं ई की पावर या फिर ई की पावर 0 कर दो, ठीक है ना। माइनस करेंगे ये तो कॉस 0 हो जाएगा, कॉस 0 के मान कितना होता है 1, पाई अपॉन 4, एक मिनट, 4/पाई, ये हो जाएगा कॉस, अब 0 को तो 0 होता है 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू भी 1 होती है, तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर तो टोटल 0 ही आना है, कितना आना है 0 ही आना है या नहीं आएगा, बताइए। नहीं नहीं, ये सॉल्व हो जाएगा, रुक जाइए, ये 0 हो गया, इसमें अगर हम माइनस का इनटू करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, तो ये यहाँ पर कटेगा नहीं, सॉरी। इतना करने के बाद में फिर क्या करेंगे, इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ई माइनस के ई, ई माइनस के ई, और माइनस के ये हो जाएगा पाई अपॉन 4, और ये बचेगा आपका कितना, कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, कितनी होती है 1/√2। इतना करने के बाद में ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया, अब इस माइनस का क्या करेंगे, हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस के 1 हो जाएगा, बिकॉज ई की पावर कितनी हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा आपका इसकी पावर मतलब इसकी भी 1 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा प्लस के 4/पाई, कितना हो जाएगा पाई, इतना हो गया। फिर इसके बाद में ये हो जाएगा, इससे तो ये कैंसल आउट हो जाएगी, सेन कैंसल आउट हो जाए तो 1, और इसके साथ में इसको सॉल्व करेंगे या नहीं करेंगे, सॉल्व मत कीजिए, इससे क्या है ये कट जाएगा 2√2 टाइम, तो ये हो जाएगा आपका प्लस के 4/पाई, फिर हो जाएगा माइनस के 2√2/पाई, ये सॉल्व कर दीजिए, इतना आंसर छोड़ दीजिए, ठीक है ना, आगे मत कीजिए। इतना करने के बाद में अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका, अरे बड़े लंबे चौड़े छोड़े हैं, 21वां, कितना है 21वां क्या करा देखिए, इंटीग्रल √3 और 1 dx अपॉन 1+x², अच्छा 1+x² अपॉन 1/1+x² tan इनवर्स x का होता है, सभी को पता है, तो इसकी जगह पे हो जाएगा tan इनवर्स x। इसके बाद में क्या है, ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा आपका 1, इसमें tan इनवर्स x की जगह पे कितना हो जाएगा √3 और माइनस के tan इनवर्स 1। अब √3 किसकी वैल्यू होती है, √3 जो होती है वो किसकी वैल्यू होती है, tan पाई अपॉन 3, तो ये हो जाएगा tan पाई अपॉन 3, और इसमें tan पाई अपॉन 4 हो जाएगा, tan पाई अपॉन 4 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा पाई अपॉन 3, यहाँ पर 3 आएगा, ठीक है, और माइनस के पाई अपॉन 4, ये हो जाएगा 4 पाई माइनस के 3 पाई अपॉन कितना हो जाएगा 12, इसमें से माइनस करेंगे तो पाई अपॉन कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा पाई अपॉन 12 हो जाएगा, ठीक। यही क्या होगा आंसर होगा, कहीं दे रखा है क्या, डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22 क्या कह रहा है, इंटीग्रल 2/3 0 dx अपॉन 4 प्लस के 9x², इसको हम क्या कर सकते हैं, 2/3 0, ये हो जाएगा dx अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस के 3x का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 3x का स्क्वायर। अच्छा, ए स्क्वायर प्लस x² का फॉर्मूला क्या होता है, मुझे कोई बता सकता है, अपॉन में सॉरी, 1/a² प्लस x² का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बता सकता है, वो होता है 1/2 tan इनवर्स t/2 या फिर a/2 जो भी है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, कितना हो जाएगा
इतना ध्यान रखिएगा। और साथ में कितना दे रखा है 3, तो 3 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/3 आपका हो जाएगा 1/3 ब्रैकेट लगाइए 1/2 tan इनवर्स कितना हो जाएगा 1/10 इनवर्स कितना हो जाएगा आपका 3x अपॉन कितना हो जाएगा 3x/2। इतना करने के बाद में इसमें वैल्यू इसको पुट कर देंगे, किसको, मतलब 2/3 और 0 इनको पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 1/3 tan इनवर्स 1/3 1/2 tan इनवर्स ये हो जाएगा 3 अप इंटू 2/3 अपॉन 2। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो tan की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 मतलब π/4, तो ये हो जाएगा 1/3। अच्छा पहले इसकी भी वैल्यू रख देते हैं, तो ये तो 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा tan 0 मतलब 0 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 1/2 और इंटू हो जाएगा पाई अपॉन कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 6 चौक 24 यानी कि 24 कहीं दिख रहा है, ये रहा सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा π/24 यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा भाई, आज हम लोगों ने ये एक्सरसाइज खत्म कर ली है, आगे की एक्सरसाइज को हम लोग नेक्स्ट डे में करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भाई याद रखिएगा, अब हम क्या है डेफिनेट आर्टिकल की मतलब डेफिनेट जो इंटीग्रल है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए।